हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग बात करेंगे बार्सिलोना वर्सेस ग्रेनाडा मैच के बारे में। तो मैच डे 9 आते आते बार्सिलोना के बहुत से प्लेयर इंजर्ड हो चुके हैं। जहां तक बात है बार्सिलोना के फॉरवर्ड लाइन की, तो बार्सिलोना के फॉरवर्ड लाइन में सिर्फ बचे हैं 3 प्लेयर। उसमें से एक प्लेयर है जो 16 ईयर ओल्ड है, लामी यमाल, और एक प्लेयर है जो फेलिक्स, जिसको हम लोग ने लोन पे लाया है। और सिर्फ एक प्लेयर बचता है जिसे हम लोगों ने साइनिंग के तौर पे लिया है, वो है फरान टोरेस, जो भी यही सीजन में फॉर्म में आया है। बहुत से ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे बात करने की ज़रूरत है आज हमें, क्योंकि इतने सारे इंजरीज के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, पता नहीं है। और पॉइंट्स टेबल पे जहाँ तक नज़र जाए तो देख सकते हैं कि पॉइंट्स टेबल पे हम लोग अभी थर्ड नंबर पे आ चुके हैं। रियल मैड्रिड और ओसासुना के मैच के बाद और जिरोना वर्सेस काडिस के मैच के बाद इन दोनों ने ही, रियल मैड्रिड और जिरोना ने ही अपना मैच जीत लिया है। इन दोनों के पॉइंट्स मिला ले तो हम लोग थर्ड नंबर पे आ गए हैं 20 पॉइंट के साथ। 22 पॉइंट्स के साथ जिरोना है सेकंड नंबर पे, और 24 पॉइंट्स के साथ रियल मैड्रिड है फर्स्ट नंबर पे। कल का मैच जीतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इंटरनेशनल ब्रेक से पहले अगर ग्रेनाडा के अगेंस्ट जीतते हैं तो हम लोग सेकंड पे चले जाएंगे और एक अच्छे मोमेंटम के साथ हम इंटरनेशनल ब्रेक पे चले जाएंगे। हमारे लिए एज अ टीम वो बहुत अच्छा होगा, ऐसे मुझे लगता है। पर जहाँ तक बात है बार्सिलोना की टीम मैनेजमेंट की, तो हम लोग प्री सीजन में क्या टीम बनाते हैं। जहाँ तक फॉरवर्ड्स की बात है तो बार्सिलोना के पास बहुत से फॉरवर्ड्स अवेलेबल थे। एंसु फाती थे, ओस्मान डेम्बले थे, एब्दे थे। पर हम लोगों ने सारे के सारे प्लेयर्स को, एक तो 2 प्लेयर्स को हम लोगों ने सेल कर दिया, एक को हम लोग ने लोन आउट कर दिया है। एंसु फाती को हम लोगों ने लोन आउट किया, एब्दे को हम लोग ने सेल किया है, और ओस्मान डेम्बले को हम लोग ने सेल किया है। तो आपने फॉरवर्ड लाइन सिर्फ 4 या 5 प्लेयर के अराउंड बनाई थी, तो आपने क्या सोच के वो बनाई थी पता नहीं। अगर हमारे 2 प्लेयर इंजर्ड होने के बाद हमारे फॉरवर्ड लाइन में इतनी कमी आ चुकी है और हम लामासिया पे वापस एक बार टोटली डिपेंड हो गए हैं, तो हम लोग कैसे वो करने वाले हैं। अगर हमें यूसीएल, अगर इंटरनेशनल ब्रेक नहीं होता और यूसीएल के मैच अगर कंटिन्यूसली खेलने पड़ते और लीग के मैचेस कंटिन्यूसली खेलने पड़ते, तो हम लोग क्या कर सकते थे और क्या पोजीशन होती है हमारे पास। इंजरी लिस्ट इतनी बड़ी नहीं है, पर जहां तक देखा जाए तो हमारे मेन स्टार्टर ही इंजर्ड हो चुके हैं। लेवेंडोस्की इंजर्ड है, रफीना इंजर्ड है, फ्रैंकी डियोंग इंजर्ड है। और जहां तक बात है पेड्री की, तो पेड्री अपने रिकवरी पर है, पर कब आएंगे किसी को पता नहीं है। ऐसी कुछ सिचुएशन बार्सिलोना की फिलहाल तो है। और जहां तक देखा जाए तो बार्सिलोना का स्क्वाड बिल्डिंग में हमेशा ये कमी देखी है हमने। लास्ट ईयर भी हम लोग ने देखा था जब बार्सिलोना के मेन डिफेंडर इंजर्ड हो गए थे। हमारे बेंच पे कोई भी स्ट्रेंथ नहीं थी डिफेंडर्स की, जो कि बड़े बड़े मैचों में हमें जीत दिला सके या डिफेंड कर सके हमें अच्छी तरह से। मिडफील्ड में भी सेम सिचुएशन थी पिछले साल। अगर पेड्री इंजर्ड हो जाते थे तो हमारा मिडफील्ड पूरी तरह से खाली खाली लगता था, किसी भी तरीके की क्रिएटिविटी नहीं रहते थे हमारे मिडफील्ड में। बट ये सीज़न हम लोग ने अच्छे से मिडफील्ड साइन किया, अच्छे से डिफेंडर साइन किए, तो हमारे पास एक अच्छा डिफेंस भी है, अच्छा मिडफील्ड भी है। क्योंकि अभी हमारे मिडफील्ड में भी इंजरीज है, पेड्री इंजर्ड है, फ्रैंकी डियोंग इंजर्ड है, पर हमें इस किसी भी तरह की कमी नज़र नहीं आ रही। पर फॉरवर्ड लाइन में देख सकते हैं हम एक 16 ईयर ओल्ड लामी यमाल पे डिपेंडेंट हो गए हैं। और जहाँ तक बात है लामी यमाल की, तो लामी यमाल से भाई बार्सिलोना दिक्कत में है। बार्सिलोना स्पेनिश नेशनल टीम से दिक्कत में है एक्चुअली, जहाँ तक देखा जाए तो। क्योंकि स्पेनिश नेशनल टीम लामी यमाल को लियोनेल मेसी और मैराडोना से कंपेयर कर रही है, जो कि उसके खुद के लिए बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि अगर हम लोग उसको किसी प्लेयर के साथ कंपेयर कर रहे हैं, अगर कोई प्लेयर के साथ, अगर हम लोग इतने यंग प्लेयर को, 16 ईयर ओल्ड बॉय को अगर किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग प्रेशर पुट अप कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस देने के लिए। अगर कोई बच्चा, 16 ईयर ओल्ड बच्चा ऐसे प्रेशर में खेलेगा तो वो कैसे परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा। बार्सिलोना इसी वजह से स्पेनिश नेशनल टीम से और स्पेनिश नेशनल टीम के मैनेजर से बहुत ही तरीके से परेशान है। वो जल्दी से जल्दी इसमें कोई क्या बोल सकते हैं, इसमें कोई एक अच्छा सा सॉल्यूशन निकाले और जल्दी से जल्दी देखना पड़ेगा। क्योंकि लामी यमाल इज बोलते हैं ना, बार्सिलोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। हम लोग ने एंसु फाती के साथ देखा, हम लोग ने उसको 10 नंबर जर्सी दे दी, फिर उसके बाद क्या हुआ उसके साथ, वो इंजर्ड हो गया, फिर इंजरी का प्रेशर, जर्सी का प्रेशर। क्योंकि लियोनेल मेसी की लेगेसी चलानी है तो उसको परफॉर्म तो करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ों में उसका परफॉर्मेंस बहुत ही गंदे लेवल पे डाउन हो गया था। वहाँ से वापस ऊपर आना उसके लिए कितना तकलीफ हुई है देखा है हमें। तो फाइनली जाके वो लोन आउट हुआ, बार्सिलोना उसको छोड़ना पड़ा। नंबर 10 जर्सी को मैंने पहली बार देखा बार्सिलोना से जाते हुए, जिसने परफॉर्म नहीं किया था। क्योंकि रोनाल्डिनो के बाद लियोनेल मेसी, ये लेगेसी चलती आ रही थी। और अब फिलहाल देखा जाए तो
अब देखा जाए तो बार्सिलोना में नंबर 10 जर्सी पे कोई भी प्लेयर नहीं है। सो ये सिचुएशन रहती है। अगर आप किसी प्लेयर को किसी लेजेंड के साथ जब कंपेयर करते हो तो वो प्रेशर आ जाता है उन प्लेयर्स पे कि परफॉर्म करना है, और वो नहीं कर पाते वो पोटेंशियल पे परफॉर्मेंस, और वो लेवल पे नहीं खेल पाते। सो वो प्रेशर में आके उनका जो नेचुरल गेम है वो भी नहीं खेल पाते, और बहुत सी दिक्कतें उनके हो जाती है। सो आई होप कि बार्सिलोना और स्पेनिश नेशनल टीम जल्दी से जल्दी इस पे कोई सॉल्यूशन निकाले। और जहाँ तक बात है और एक न्यूज़ की, तो लोग बोल रहे हैं लियोनेल मेसी वापस बार्सिलोना आएंगे जनवरी में। सो इसके बारे में हम लोग बात अगर जनवरी में करें तो ही बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम बार्सिलोना फैंस के साथ अक्सर देखा जाता है कि सब इमोशनली हमारे फीलिंग्स के साथ खेला जाता है कि मेसी आ रहा है, फिर मेसी नहीं आ रहा है, मेसी यहाँ जाएगा, नहीं मेसी तो आ ही रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से बार्सिलोना के फैंस का मेंटली बहुत ही गलत लेवल पे यूज़ किया जाता है, बहुत ही उनके इमोशंस के साथ खेला जाता है। ये समर विंडो में भी हम लोग ने देखा कि मेसी आ रहा है, मेसी तो 90% डन, 80% डन, 70% डन, 60% डन, फिर फाइनली देखा तो वो मेसी इंटर मियामी जा रहा है। सो ऐसे कुछ चीज़ों की वजह से ही बार्सिलोना फैंस में बहुत सी तकलीफ़ें फेस करनी पड़ती है एज ए इमोशन, क्योंकि हम लोग फुटबॉल से इतना प्यार करते हैं, बार्सिलोना से इतना प्यार करते हैं कि हर वो क्लब से जुड़ी हर चीज़ से हम इतना कनेक्ट करते हैं अपने आप को। और लियोनेल मेसी एंड बार्सिलोना फैंस का एक अलग ही रिलेशनशिप है, क्योंकि एक प्लेयर को उन्होंने खुद ग्रो होते देखा, बिल्ड होते देखा, उसने खुद की लेगेसी बनाया उनके सामने, उसने उनके क्लब को चलाया, उनके क्लब को इतने ऊंचाई तक लेके गया। सो लियोनेल मेसी एक इमोशन है बार्सिलोना के लिए, सो बार्सिलोना फैंस के लिए। तो प्लीज़ इसके बारे में अगर जनवरी में बात करें तो ही अच्छा रहेगा। हाँ, पता है कि जो टीम क्वालिफाई नहीं होते, जो उनके नॉकआउट स्टेजेस के गेम रहते हैं उसके लिए, वो टीम्स को कोई भी मैच खेलना नहीं रहता है अमेरिकन स्पोर्ट्स में। तो अगर इंटर मियामी क्वालिफाई नहीं होते प्लेऑफ के लिए तो लियोनेल मेसी को कोई भी मैच नहीं खेलना रहता है। तो वो जो टाइम पीरियड रहता है उसमें वो इंटर मियामी के प्लेयर्स को लोन आउट करते हैं यूरोप में। सो देखते हैं अगर ये सिचुएशन बनती है तो लियोनेल मेसी कहाँ आते हैं, या नहीं आते हैं, रेस्ट करते हैं, उनके फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। पर अगर आते हैं तो बार्सिलोना आएंगे क्या, तो उस पर हम लोग तब के तब बात करेंगे। सो उस पर अभी बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी हम लोग वापस आते हैं हमारे मैच के ऊपर, ग्रेनाडा के ऊपर। तो बार्सिलोना वर्सेस ग्रेनाडा, ये मैच आई थिंक ये मैच थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है हमारे लिए, क्योंकि हमें विदाउट हमारे फ्रैंकी डियोंग बोल सकते हैं, पेड्री बोल सकते हैं, लेवेंडोस्की बोल सकते हैं, रफीना बोल सकते हैं, हमारे मेन स्टार्टर्स के बिना खेलना है। सो हमारी प्लेइंग 11 कैसी होगी, हमारे क्या डिफेंस होगा, क्योंकि हमें जहाँ तक देखा था जॉ कैंसेलो को भी रेस्ट देना है। जॉ कैंसेलो लगातार मैच खेलते आ रहे हैं तो उन्हें भी रेस्ट देना पड़ेगा। तो कुछ लाइनअप में हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। और क्रिस्टियनसन को हम लोगों ने पिछले मैच में रेस्ट दे दिया था यूसीएल के। सो वहाँ पे हमें एक अच्छा बेनिफिट है कि हम क्रिस्टियनसन को वापस एक बार प्लेइंग 11 में इंक्लूड कर सकते हैं। और जहाँ तक बात है पिछले कुछ मैचेस की, तो हम लोग कन्विंसिंगली नहीं जीत रहे हैं। कुछ मैचेस में लगा कि हम लोग कन्विंसिंगली जीत सकते हैं, जैसे कि सेविला वाला मैच था जहाँ पे हम लोग अच्छे दिख रहे थे पर हम लोगों ने गोल स्कोर नहीं किए। हम लोगों ने किसी भी तरह से बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग चांस नहीं बनाया मैच में। सो वो भी थोड़ा डाउटफुल है कि क्या कर रही है बार्सिलोना। और तब तक हमारे पास लेवेंडोस्की भी था, रफीना भी था, और अब हमारे पास ये कोई भी नहीं है। और हम लोग एक ऐसे फॉरवर्ड लाइन्स पे डिपेंडेंट है कि उस फॉरवर्ड लाइन में से अगर किसी को कुछ हो जाता है, आई होप किसी को कुछ ना हो, पर किसी को कुछ हो जाता है तो हमारा बोल सकते हैं हम लोग बहुत ही गलत सिचुएशन में हो जाएंगे, डेंजर सिचुएशन में आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कोई फॉरवर्ड अवेलेबल नहीं होगा उसके बाद। अगर हम लोग नहीं कर पाते हैं और हम लोग इंटरनेशनल ब्रेक पे अगर अच्छे मोमेंटम के साथ नहीं जाते तो उसका इम्पैक्ट कहाँ तक हो सकता है वो अभी हम लोग को देखना पड़ेगा। बट आई होप कि हम कल का मैच जीत जाए। हमारे प्लेइंग 11 में देखा जाए तो कुछ इस तरीके से हमारी प्लेइंग 11 हो सकती है। डिफेंस में हमारे पास गोलकीपर ऑब्वियसली हमारे होंगे टेर स्टेगन। उसके बाद डिफेंस लाइन में लेफ्ट बैक पे होंगे हमारे अलेहांड्रो बाल्डे। फिर होंगे लेफ्ट सेंटर बैक हमारे होंगे क्रिस्टियनसन। राइट सेंटर बैक हो गए हमारे जूल्स कुंडे, जो कि रॉक है इस सीज़न। कोई भी उनको क्रॉस नहीं कर पाया है। जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस है उनको स्टार्ट करना ही चाहिए। बस हाँ, उनको देखा जाए कि उनको कैसे रेस्ट दिया जा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल ब्रेक में भी इन प्लेयर से बहुत गेम्स खिला लेते हैं। सो बहुत ही टायर्ड सिचुएशन में होते हैं प्लेयर्स, इनको रेस्ट करने का मौका नहीं मिलता है। सो देखना पड़ेगा जूल्स कुंडे को कि वो लोग कैसे खिलाते हैं फ्रांस नेशनल टीम वाले। बट कल का मैच तो जूल्स कुंडे 100% स्टार्ट करेंगे। देन हमारा राइट बैक होगा रोनाल्ड अराउजो।
रोनाल्डो अराउजो इसलिए क्योंकि हमें जॉ कैंसेलो को रेस्ट देना है, थोड़ा सा हम लोग डिफेंसिवली स्ट्रांग हो सकते हैं इस मैच में ग्रेनाडा के सामने। सो आई होप कि ग्रेनाडा के सामने हम लोग रोनाल्डो अराउजो को राइट बैक खिला दे, और हमारे मिडफील्ड होगा ओरियो रोमेओ, गुंडोगन एंड गावी। हाँ भाई, इसके ऊपर बोला जाए तो रोमेरो के ऊपर तो हमें इसके साथ डबल पिवट में ही खेलना है। गुंडोगन और रोमेओ का डबल पिवट खिलाओ, गावी को ऑफ फ्रंट खिलाओ, उसके आगे होंगे हमारे लेफ्ट विंगर होंगे हमारे जॉ फिलिक्स, सेंटर में होंगे हमारे फरान टोरेस और राइट में होंगे हमारे लामी यमाल। बस अभी यही देखना है कि हमें इन प्लेयर्स को किस तरह से ज़्यादा लोड ना देते हुए अच्छी तरीके से गेम प्ले को हमारे चलाना है। ग्रेनाडा हमारे लिए थोड़ा और तो डिफिकल्टी वो क्रिएट करेंगे क्योंकि वो लो ब्लॉक में खेलेंगे, और जहाँ तक हमारी बात है तो हम लोग पिछले 2-3 मैचों से लो ब्लॉक को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। सो देखते हैं इस मैच में क्या होता है। इस इंजरीज के क्राइसिस में हम लोग किस तरीके से इस मैच को फेस करते हैं। आई होप कि बार्सिलोना कल मैच जीत जाए। मुझे लगता है बार्सिलोना ज़्यादा कुछ मार्जिन से मैच नहीं जीतेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 1-0 या 2-1 का स्कोर लाइन हो सकता है कल के मैच के लिए। बस बार्सिलोना जीत जाए ये मैच और हम लोग अच्छी तरह से इंटरनेशनल ब्रेक में चले जाए। सो देखते हैं कल क्या होता है। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड पीस। विस्का बार्सा।